अस्सलाम वालेकुम। सर्टिज़ा का ग्लूकोमीटर GL-110 मेरे ख़्याल में 2016 में मार्केट में आया था और अभी तक ये मार्केट में बेहतरीन सेल हो रहा है और इसकी प्राइस 1100 से लेकर 1400 तक है। इस वक्त 2023 में जून का महीना है। तो इस ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी से रिलेटेड एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि आपके पास बॉक्स के अंदर जो 10 स्ट्रिप्स निकलेंगी वो शायद रिलायबल ना हो। उनके ऊपर आपने बैच नंबर पढ़ना है। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि जो स्ट्रिप्स इसके साथ निकली थी उनकी एक्सपायरी और स्ट्रिप के ऊपर जो बैच नंबर लिखा है वो आपने कैसे पढ़ना है और उससे आप कैसे अखज़ कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिप्स अच्छा परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। जी, तो ये ग्लूकोमीटर है। होपफुली आपका भी ऐसा ही होगा। इसके साथ जो 10 स्ट्रिप्स निकली थी उनके ऊपर बैच नंबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक्सपायरी 2023 और वो लॉट नंबर 13C211। अब ये एक्सपायरी 2023 के 12वें महीने की है और मेरे ख्याल में 28वां दिन लिखा हुआ है साथ में। यस, ये देखिए साथ वाली स्ट्रिप पे भी ये पैक्ड स्ट्रिप्स हैं, लेकिन कोई भी रीडिंग लेता था जब मैं, फ़र्ज़ करें एक रीडिंग मेरी आई है 110 की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, लेकिन मुझे घर पर ग्लूकोमीटर रखना था शुगर चेक करने के लिए। तो मैंने जब एक रीडिंग ली तो इसके ऊपर रिज़ल्ट आया 110 120 लेट से, और जब दूसरी स्ट्रिप से फ़ौरन उसी वक्त ही रीडिंग ली तो रिज़ल्ट आया 80। दोबारा रीडिंग ली तो रिज़ल्ट आया 135। दोबारा रीडिंग ली तो रिज़ल्ट आया 90। इसका मतलब ये हुआ कि या तो डिवाइस में मसला है या फिर स्ट्रिप्स ख़राब है। अब इस वक्त मैंने अपने एक फ्रेंड से एक्यू चेक का ग्लूकोमीटर लिया। एक्यू चेक एक्टिव के नाम से परहैप्स वो मॉडल है, और उसके साथ जब कंपेयर किया तो स्ट्रिप्स इसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अनरिलायबल थी। कंसिस्टेंसी नहीं थी रिजल्ट्स के अंदर। अब मैंने जो न्यू स्ट्रिप्स परचेज़ की हैं वो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। इस पे 2023 की एक्सपायरी है और उस पे 2024 की एक्सपायरी है। अब जो ये एक स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 2024 6 27, यानी कि छठा महीना 2024 का, तब तक इसकी एक्सपायरी है। जबकि ये पुराना जो 10 स्ट्रिप्स पैक में से निकली हैं ये वो वाली हैं। जो नई स्ट्रिप्स के ऊपर जब मैंने चेक किया है तो तमाम स्ट्रिप्स जो मैंने यूज़ की थी उनके ऊपर रिज़ल्ट्स जो थे वो कंपेरेबल थे। रिज़ल्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी थी, मतलब अगर एक रीडिंग 110 की आई है तो अगली रीडिंग 112 की थी या 108 की थी। मतलब ये किसी हद तक नेग्लिजिबल डिफरेंस है वैल्यूज़ में ग्लूकोज की। जबकि इसको कंपेयर किया गया जब एक्यू चेक के साथ तो तकरीबन 5 का डिफरेंस आया। यानी कि सर्टिज़ा का जो ग्लूकोमीटर था वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कभी कभार कम रीडिंग बता रहा था, और शायद ही एक आध रीडिंग में इसने 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा बताया एक्यू चेक एक्टिव से। तो अगर आप ये देखना चाहेंगे कि आपका ग्लूकोमीटर रिलायबल है या नहीं है, तो या जो स्ट्रिप्स की लॉट आपने ली है वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप न्यू स्ट्रिप्स परचेज़ करें और टेस्ट्स के बारे में आप श्योर नहीं होंगे कि रिज़ल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आपने एक काम करना है कि ग्लूकोमीटर से चेक करने के बाद दोबारा उसी वक्त ही दूसरी स्ट्रिप से उसी ब्लड के ड्रॉप को आपने चेक करना है। मतलब आप प्रिक करते हैं, प्रिक करके एक स्ट्रिप के ऊपर ड्रॉप लें, रीडिंग आ गई 100, और उसी वक्त ही दोबारा नई स्ट्रिप लगाकर उसी ब्लड कतरे उसी ड्रॉप से दोबारा चेक करें तो रीडिंग 102 या 98 या 96 या 104 इतनी आनी चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रिप्स की लॉट ख़राब है। थैंक यू वेरी मच।